Hello students, hi, good morning my standard 4. Yes, girls and boys and girls, all of you beta. How's you all? कैसे हो? अच्छे हो ना? मज़े में? Yes, again good morning and welcome to Vijay sir's math magic class. Okay, now today we are going to learn a chapter number 5. Okay, I mean to say yes, we will revision of chapter number 5. आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 5 का। बेटा सी ये चैप्टर का जो है ना, मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो बताया था ना, पूरी स्कूल बताई थी ना, याद है आप लोगों को कि कैसी दिखती दुनिया, द वे द वर्ल्ड लुक्स, दुनिया देखने के रास्ते या फिर दुनिया देखने का तरीका। ओके, यानी पूरी दुनिया अलग अलग तरीके से कैसे दिखती है डिफरेंटली ना। तो ये वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छी सी स्टोरी थी ना, गप्पू की स्टोरी। यस, गप्पूज एयर जर्नी, गप्पू की हवाई यात्रा, है ना। वो कैसे कैसे मतलब बहुत मज़ा आई। तो देखो एक बार हम लोग ये एक्चुअली स्टोरी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इसके अंदर खाली क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? क्वेश्चन। देखो, गप्पू वॉज अ ब्रेव लिटिल माउस। उसने क्या क्या किया था? एक वो बेचारा एकदम ब्रेव लिटिल माउस था। एक दिन उसने देखा, वन डे ही शो चिल्ड्रन प्लेइंग विथ अ यूज गैस बलून। उसने देखा कि एक दिन बच्चे जो थे ना, वो बड़ा सा गैस का बलून था, उसके साथ खेल रहे थे। एंड द बलून वेंट अप एंड टच्ड द रूफ। बलून धीमे धीमे ऊपर जा रहा था और रूफ को टच हो गया था। गप्पू वॉज थ्रिल्ड, ही गॉट एन आइडिया। गप्पू एकदम से चौंक गया और दूसरों को एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, गप्पू क्लाइंब्ड अप द स्ट्रिंग ऑफ द बलून। उसने ये जो स्ट्रिंग जो उसकी मतलब नीचे जो ऐसे हो रही थी ना, वो स्ट्रिंग यानी ये धागा जो था ना, उसको पकड़ लिया और धीमे 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 इसके ऊपर चढ़ गया। और देखा उसने फैन की जो ब्लेड्स थी ना, उसको देखा। ओके, इस मतलब उसके भी ऊपर पहुंच गई, लिखा है ना फ्रॉम अबव। ओह, देयर इज सो मच डर्ट ऑन दीज ब्लेड्स, फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। क्या बोलता है कि नीचे से फैन कितना क्लीन दिख रहा है, लेकिन ऊपर से कितना गंदा है। ओके, अब देखो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, ड्रॉ हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। नीचे से फैन कैसा दिखेगा, मैंने आपको होमवर्क दिया था ना। ओके, नाउ गप्पू लुक्ड डाउन। गप्पू नीचे देख रहा था। ही कुड सी द बेड। यस, उसने बेड देखा, और बेड देखने के बाद द चेयर, वन टेबल विथ बुक्स ऑन इट एंड द अदर टेबल विद बॉटल, अ जग, फ्रूट्स एट्सेट्रा। उसने बहुत सारी ये सब चीज़ें देखी, है ना। ये सारा हमने लर्न किया था, राइट, किया था ना। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, वो धीमे धीमे बलून्स, हाँ देखो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। चिंकी नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसने देखी, बिकॉज वो कैसा था, ऊपर था ना, एकदम बलून उसके ऊपर था, इसलिए। जस्ट देन अ स्ट्रॉन्ग विंड पुश्ड द बलून आउट ऑफ द रूम। और जोर से एकदम हवा का झोंका, एकदम हवा का झटका आया और बलून को धक्का लगा और सीधा वो बाहर निकल गया। द बलून फ्लू अप एंड गप्पू स्टार्टेड गोइंग अप इन द स्काई। जोर से बलून को धक्का लगा, बलून धीमे 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 फ्लाई करने लग गया, अप अप ऊपर जाने लगा, और उसकी स्काई की जर्नी स्टार्ट हो गई। एज ही लुक्ड डाउन ही कुड सी हिज हाउस। उसने नीचे देखा, उसको अपना जो घर था ना वो दिख रहा था ना। एज ही वेंट हायर ही कुड सी थिंग्स अराउंड हिज हाउस, द पार्क, द गुरुद्वारा, द रेलवे लाइन, अ स्वीट शॉप एंड सुहासिनीज हाउस विद द बिग वाटर टैंक ऑन इट्स रूफ। जैसे जैसे वो हायर यानी अप जैसे जैसे वो धीमे धीमे ऊपर चलता गया ना, कौन, ये गप्पू विथ बलून, तो उसको सब सारी चीज़ें, हाउस दिखा, पार्क दिखा, गुरुद्वारा दिखा, देखो ये रहा गुरुद्वारा। रेलवे लाइन, कहाँ है रेलवे लाइन, ये रही, ये है ना रेलवे लाइन, वो दिखी। फिर स्वीट शॉप, तो ये कौन सी स्वीट शॉप कहाँ है बेटा, शायद ये होगी, मतलब ये या फिर यहाँ पे। ओके, फिर वाटर टैंक, वाटर टैंक कहाँ है, ये रही वाटर टैंक, ये किसका, सुहासिनी का हाउस है, देखो ये रहा, और वाटर टैंक भी दिखी। ओके, नाउ उसके बाद क्या हुआ, फिर देखा उसने, इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम अबव। आपका क्लासरूम अबव से कैसा दिखता, इमेजिन करो। अभी हम लोग तो गप्पू बन के ऊपर तो नहीं जा सकते ना, धीमे धीमे अब तो नहीं जा सकते हम लोग, तो खाली हम लोग को इसलिए हमको इमेजिन करना है। ओके, क्योंकि हम लोग
हमको क्या बोला, इमेजिन करना कि आपका क्लासरूम ऊपर से कैसा दिखेगा। ओके, आपके बेंचेस कैसे दिखेगी, ब्लैक बोर्ड, डोर्स, विंडो, ये सब कैसे दिखेगा वो हमको इमेजिन करिए और फिर मार्क करना है। ओके, ड्रॉ करने को भी बोला है, देखो ट्राई टू ड्रॉ इट। ओके, तो ये मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था उस टाइम, लेकिन आज मैं इसको आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है, एक ये आपको होमवर्क में करना है। कौन सा पेज नंबर है, 54 नंबर का पेज है ना, 54 नंबर पेज के ऊपर ये दिया है। देखो ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, आई थिंक उस टाइम दिया होगा शायद, ये रहा। बट डोंट वरी, अब इसको फिर से आज एक बार ड्रॉ करना। ठीक है, नाउ द बलून वेंट अप एंड अप। बलून जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा था वो, अप एंड अप, और ऊपर जा रहा था। और उसने देखा, गप्पू केप्ट वंडरिंग हाउ बिग द वर्ल्ड इज। और गप्पू ने देखा, सोच में पड़ गई कि दुनिया कितनी बड़ी है। नाउ ही कुड सी लॉट्स ऑफ हाउसेस, स्ट्रीट्स, रोड्स एंड बसेस। ओके, उसने सारी चीज़ें देख सका, क्या, तो बहुत सारे घर, स्ट्रीट्स, रोड्स, हाँ रास्ते बेटा, रोड्स एंड बसेस, ये सब कुछ वो देख सकता था। नाउ these cars and buses look so small from here, just like toys, and people look like ants। गप्पू क्या बोल रहा है कि ये सारी जो कार्स और बसेस है ना वो कितनी स्मॉल दिख रही है, जस्ट लाइक अ टॉयज, और पीपल सारे जस्ट लाइक अ एंट्स, यानी कि चींटियों की जैसे दिख रहे हैं। वाओ, इज दैट द ट्रेन लुकिंग लाइक अ लॉन्ग बॉक्स फ्रॉम हियर। क्या बोल रहा है गप्पू, वो जो ट्रेन है ना वो एकदम बड़ा सा लंबा जैसे बॉक्स है ना उसके जैसा लग रहा है। सडनली देयर वाज अ लाउड साउंड, और एकदम से जोर से आवाज आई, फाट फाट लगी आवाज आई। द बलून बर्स्ट एंड स्टार्टेड फॉलिंग डाउन डाउन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर। धप, क्या हुआ, एकदम अचानक से एकदम से बहुत जोर से आवाज आई, कैसी आवाज, फाट लगे, यानी कि बलून फूट गया। बलून फूट गया ना, ये भम लगे, फट लगे आवाज आई, और फॉलिंग डाउन डाउन, धीमे धीमे वो नीचे आने लगा। कौन, बलून के साथ साथ गप्पू भी नीचे आने लगा। और स्टार्टेड लुकिंग बिगर एंड बिगर, सारी चीज़ें जो छोटी छोटी दिख रही थी ना वो कैसी दिखने लगी, बड़ी एंड बड़ी, और धप लेके नीचे गिरा। गप्पू फैल ऑन द रेलवे ट्रैक, और कहाँ पे गिरा वो, ये रेलवे ट्रैक है ना वहाँ पे गिरा। एक्चुअली निकला यहाँ से था, अब धीमे धीमे बलून ऐसे उसे उड़ते उड़ते गया होगा ना, और सीधा इसके ऊपर गिर गया। Now, when Gappu saw the railway track from above, it looked like this। जब ऊपर से देखा था तो रेलवे ट्रैक ऐसा दिख रहा था। But when he fell on the track, the railway line looked like this। अरे बाप रे, ये कौन है? Oh, things look so different when you look at them from the top and from the side। ओके, देखो थिंग्स कैसी दिख रही थी, एकदम डिफरेंट दिख रही थी ना, ऊपर से कैसी दिख रही थी और नीचे से कैसी दिख रही थी वो। अब ये कौन है, बड़ी सी बिल्ली है ना शायद, हाँ। लुक एट दिस पिक्चर एंड डिस्कस वाई थिंग्स लुक वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। अच्छा, इसको डिस्कस करना, हमको पता नहीं, ये नज़दीक से दिखता है ना एकदम पास से, नियरली, तो एकदम वाइड लग रहा है, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं ना तो लग रहा है कि दोनों, क्योंकि ये दूर का है, इट इज़ सो फार्दर फ्रॉम हियर। ओके, इसीलिए अब इसको भी देखो कैसे यहाँ से एकदम पूरा लगने, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे जा रही है लग रहा है कि जैसे दोनों मैच हो रहा है ना, मैच, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। ओके, उसके बाद ये पिक्चर्स भी हमने देखे थे कि क्या बोला था यहाँ पे, टॉप व्यू बोला था, टॉप, तो टॉप व्यू कैसा है, इसका टॉप व्यू देखो, ये रहा, ऐसे कैसे दिखेगा, इसमें से कौन सा होगा, तो हमने ये टिक किया था, राइट। उसके बाद बेटा हमने, अच्छा ये तो चैप्टर बहुत छोटा ही है ना। ओके, फिर ये हमने बाउल वाला देखा था, चले विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। ओके, इसमें से कौन सा डाउन है, अपसाइड। अब देखो, अब इसके अंदर हमको बोला है कि डाउन, यानी कि कौन सा इसमें से बाउल ऐसा पिक्चर है कि जो एकदम उल्टा किया है। देखो ये भी ओपन दिख रहा है, ये भी ओपन, ये भी ओपन, ये भी, अब ये डाउन है बेटा, ऐसे ऊंधा किया हुआ है ना, तो ये फोटोज 2 है ना वो डाउन है। देखो क्या बोला यहाँ पे, दीज आर 2 डिफरेंट व्यूज, ये 2 डिफरेंट व्यूज है ना, इसमें से डाउन कौन सा है वो हमको बोल, ये था डाउन, राइट। एंड नहीं, हाँ तीनों डाउन है, सी दिखने में तीनों एकदम जैसे एक जैसे ही लग रहे हैं ना, लेकिन यहाँ से देखो ये थोड़ा ब्लैकिश दिख रहा है, मतलब ये पूरा आपको ब्लर हो रहा है ना पिक्चर। ओके, अब सही है, पूरा ब्लर, देखो अब ब्लर नहीं हो रहा है ना, देखो ये ओपन है, यानी ये सीधा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा, और ये तीनों के सेट डाउन है। ओके, अरे हाँ दिख रहा है, पता चल गया। अब ये देखो, ये तीनों साइड व्यू है ना, साइड व्यू, तीनों साइड में ऐसे ऐसे दिख रहा है। अब इसके अंदर हमको मैच करना है, अ पाइप, अ फिनल, ड्रॉ लाइन्स द मैच द साइड व्यू
विद द टॉप व्यू ऑफ दिस। ओके, तो इसके अंदर साइड व्यू, तो ये है ना, इसका साइड व्यू हो गया और ये इसका टॉप व्यू हो गया, राइट। फिर हमने कुछ पिक्चर्स भी ड्रॉ करना था, देखो शू का किया ना, यस। देन द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस। अब फिर से पार्क के बारे में आया, तो इसके रिगार्ड भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, देखो ये रहे, है कि नहीं। ओके, नाउ फिर इस्माइल्स होम, इस्माइल्स होम, इसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चन थे। ऑन द फोन इस्माइल टोल्ड सिजाता द रूट टू हिज हाउस फ्रॉम हर हाउस, द रूट मैप इज शोन हियर। यानी ये जो रूट का जो मैप है ना यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये मिल्क बूथ है, श्रीजादास हाउस है, ब्रिज है, इस्माइल्स हाउस पार्क। तो बेटा ये क्वेश्चन के आंसर भी हमने सॉल्व किए थे, है ना। अभी देखो ये मैं इसलिए अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट ये आज मैं आपको होमवर्क में दे और कुछ और भी होमवर्क में देने वाला हूँ इसके जैसे कुछ क्वेश्चन, या तो फिर यही दूंगा होमवर्क में, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, गिबली एंड द बिग बॉक्स। गिबली कौन है, गिबली एंड, याद है, हाँ चींटी। डू यू रिमेंबर गिबली द एंड इन द मैथमेटिक बुक 3 थर्ड स्टैंडर्ड में हमने इसके बारे में पढ़ा था ना। अब देखो ये क्यूब दिया है, अब एक क्यूब के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस दिए। क्या करना है हमको, ऑपोजिट डायरेक्शन फाइंड करनी है। ऑपोजिट डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 में से माइनस करना पड़ेगा। देखो एक बात, चलो, कैन यू गैस व्हाट दैट बॉक्स लाइक थिंग वाज। ये बॉक्स किसके जैसा दिख रहा है, क्यूब जैसा। दिस बॉक्स इज लाइक, हाँ क्यूब भी बोलो, डायस बोलो, एक्चुअली तो ये डायस ही है, बट है तो इसका शेप कौन सा, क्यूब है, राइट। नाउ विच नंबर वॉज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 5। अब ये 5 के अपोजिट कौन सी होगी, तो मैंने आपको सिखाया था उस टाइम भी। फेसिस ऑफ बॉक्स एड अप टू 7। ओके, फेसिस जो होते हैं इसके 6 फेसिस होते हैं। कितने फेसिस होते हैं, 6, बट अब तो हम लोग 7 तक करेंगे। सो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो 2 इज ऑपोजिट ऑफ 5। अगेन हमको किसका बोला है, इन द पिक्चर विच नंबर विल बी एट द बॉटम। ओके, बॉटम यानी बॉटम, एक सेकेंड, हाँ, फेसिस ऑफ द बॉक्स एड अप टू 7। ओके, सो 7 - 1, अभी यहाँ पे क्या बोला है, विच नंबर विल बी एट द बॉटम। अब ये अभी टॉप में कौन है, 1 है ना टॉप में, तो बॉटम यानी नीचे हुआ, तो ये 1 को माइनस करो किस में से, 7 में से, दैट्स 6 आया, इज द बॉटम। विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। गिबली सी 1 इफ सी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5। ओके, अब यहाँ से क्या बोला है हमको, लेफ्ट बोला है, तो देखो ये रहा, अभी ये मेरा लेफ्ट हैंड है, 5 से गिबली यहाँ से चढ़ते 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 लेफ्ट साइड जाएगी तो कौन मिलेगा उसको, 1। ओके, तो हमने आंसर में क्या लिखा, 1। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, देखो, व्हाट विल द बॉक्स लुक लाइक इफ़ यू ओपन इट अप, मार्क द करेक्ट पिक्चर। ओके, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको देखेंगे, देखो ये 1 है और यहाँ पे इसको छोड़ो, 1 को छोड़ो, अभी ये 1 सेंटर में, इसको छोड़ो क्योंकि 1 तो सब जगह सेंटर में। अब यहाँ पे 5 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो ये दोनों करेक्ट है कि नहीं वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे, एक्चुअली ये दोनों क्या हुआ बेटा, अपोजिट हुआ, ये दोनों क्या हुआ, अपोजिट, फिर ये दोनों भी क्या है, अपोजिट, और ये सेंटर और ये दोनों क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट का टोटल जो है ना वो 7 होना चाहिए। अपोजिट का टोटल कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखो ये हमने राइट टिक किया है, इस सब में 7 नहीं हो रहा है, देखना है आपको। देखो मानो ये और ये 3 4 7 तो हो गया, बट ये 1 और ये 2 7 नहीं हो रहा है ना, ये और ये दोनों का भी 7 नहीं हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। चलो ये 2 और 6 ये दोनों अपोजिट है। अपोजिट का मतलब बेटा ये फिर इसको छोड़ दिया, फिर ये, तो ये दोनों अपोजिट हो गए ना। फिर ये इसको एक लेफ़्ट किया, इसको जब फोल्ड करोगे ना, एक काम करना आप घर पे क्या करोगे, आज इसके जैसा एक पेपर लेना, हार्ड पेपर, और हार्ड पेपर के ऊपर ये ड्रॉ करना, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद इसको कट्स कर लेना, फिर इसका ऐसा डायस बनाना ऐसा, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि 5 के ऑपोजिट में क्या है, 2, ओके, 3 के ऑपोजिट में 4। ये करेक्ट है, ये तीनों बनाओगे, ये भी बनाना, आपको पता चलेगा ये तीनों रॉन्ग बनेंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन का, क्योंकि एडिशन आपको कितना होता है, 7 होता है। सो उसके भी लिखा है मैंने यहाँ पे बताया, फेसिस बॉक्स एड अप टू 7 होना चाहिए, ओके, और 7 ही होता है बेटा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ना ये करेक्ट है। नाउ ट्राई इट आउट। अब इसको ट्राई करना है, ड्रो शेप लाइक दिस ऑन अ थिक पेपर। देखो वही लिखा है मैंने जो बोला ना वो, कट इट आउट एंड कलर द डिफरेंट फेसेस इन डिफरेंट कलर। कैन यू यूज़ दिस बॉक्स टू प्ले अ गेम? क्या आप ये बॉक्स खेलने के लिए यूज़ करोगे? यस, ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं। चलो अभी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ ये चैप्टर की,
तो एक तो मैंने आपको दे दिया, कौन सा, ये वाला, कहाँ गया, यस ये रहा, क्लासरूम कैसे होता है ये वाला। ओके, पेज नंबर 54 के ऊपर है। होमवर्क में क्या दिया मैंने आपको, पेज नंबर 54 फ्रॉम टेक्स्ट बुक, अभी और भी दे रहा हूँ। सी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, ओके, द साइड व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो, मैच दैम इन द अप्रोप्रिएट वे। अब ये दिया आपको, ये ड्रॉ करना है, पहले साइड व्यू टॉप व्यू ये ड्रॉ करना है। देख लो इसमें 1 to 4 है ना, अभी मैं और भी बता रहा हूँ नहीं, तो इसको आप अच्छे से देख लो। पहले देख लिया, वीडियो को पोस्ट कर लेना, पहले ये अच्छे से ड्रॉ कर लेना नोटबुक में, ठीक है, ड्रॉ हो जाए ना। ओके, उसके बाद मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल ये, तो इसका टॉप व्यू कौन सा होगा, ये वाला, क्या इसका टॉप व्यू ये रहा, ये टॉप व्यू है। इसका टॉप व्यू कौन सा होगा, ये नहीं है, हाँ ये रहा, एक सेकंड, ये इसका टॉप व्यू है। इसका टॉप व्यू ये वाला है। फिर ये बैट है, बैट का टॉप व्यू देखो ये रहा नीचे, ये दिया है ना, इसका टॉप व्यू ये। तो अब ये भी देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अच्छे से आप देख लो, पहले देखो ये 1 to 5 हो गया, और फिर ये हो गया नीचे वाला, ठीक है। ये पूरा आपको पहले ड्रॉ करना है और फिर मैच करना है बाद में। सी, और एक ये वाला क्वेश्चन, क्या लिखा है क्वेश्चन में, बोलो, हरीश, परेश एंड नरेश स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। देखो बेटा, ये भी मेरे पास एक रेफरेंस बुक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप पूछोगे सर ये कौन, ये तो ये बुक में से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, बराबर, ये एक्स्ट्रा बुक है, आपको परचेस नहीं करना है, इसलिए मैं इसका नाम भी नहीं बता रहा हूँ। ओके, सी, बट ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस हो जाए ना, दैट्स वाई, क्योंकि हमारी जो वर्कबुक है वो वर्कबुक तो मैंने पूरी करवा दी है, अभी हमारा रिवीजन चल रहा है, तो रिवीजन में और भी एक्स्ट्रा हो जाए ना हमारा वर्क, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से रीड करो और उसके बाद ये क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है। और ये नीचे लाइन थे उसी के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन तो पता चल गया ना, देखो 2 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए, ओके, एक ये और एक आगे जो बताया वो वाला क्वेश्चन, और टेक्स्ट बुक में से कौन सा, पेज नंबर 54 के बताइए वो करना है। ओके, तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इतना आप होमवर्क कंप्लीट करो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे, तब तक के लिए बेटा टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन।